सो फाइनली पैकिंग डन, वी आर ऑल सेट। और कल सुबह 5:30 AM को मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम हैदराबाद टू श्रीनगर वाया दिल्ली। अभी तक के 3 बार मेरी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हुई है एंड माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि अब और ना हो। आई रियली वॉन्ट टू डू दिस ट्रिप, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी कल क्या होता है। आई विल सी यू टुमारो। सो इस बार फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई और हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। फाइनली लैंडेड टू श्रीनगर। अभी हम जा रहे हैं हमारे हाउस बोट के लिए और बेसिकली वेदर इज़ क्वाइट हॉट। 2 दिन से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। लेट मी शो यू सम व्यू वंस। डल लेक और ये है हमारा शिकारा रिश्ता, बड़ा प्यारा। भाईजान, मैं यहाँ पर एक पहाड़ देख रही हूँ इस तरफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको ज़बरमन कहते हैं, ज़बरमन पहाड़। अच्छा, ज़बरमन पहाड़ है। और मुझे भाई साहब बोल रहे हैं कि दिसंबर में ये पूरा फ्रीज हो जाता है और अभी बच्चे लोग उसमें क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रिकेट, इसमें आगे क्रिकेट खेलते हैं? कम से कम पानी के ऊपर में 4-5 इंच मोटा बर्फ होता है। वाह। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे शिकारे चलते हैं। हमको क्या करना पड़ता है, वो बर्फ तोड़ना पड़ता है एक रास्ता बनाने के लिए। अच्छा बाद में उसी रास्ते से सब निकलते हैं। अच्छा तो बाद में जब रात को सोते हैं तो दोबारा वो कल से वो रास्ता बनाना पड़ता है। अच्छा, -15 तक जाता है। वाह। While we were riding to our houseboat, Shahid Bhai gave me many information about Dal Lake and its surrounding. अराइव टू अमीना, हमारा हाउस बोट है ये। And after a quick nap in the afternoon, in evening we went to check out the Dal Lake. Dal Lake is not only famous for its beauty, but it is also famous for many shooting locations. यहाँ पर बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे लम्हे, मिशन कश्मीर, गुलगुलशन गुलफाम करके 90s का एक सीरियल आता था। देन ही ऑल्सो शोड अस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर देयर इज़ अ फ्लोटिंग वेडिंग हॉल ऑल्सो। और हाँ, फ्लोटिंग मार्केट कैसे भूल सकते हैं। So after enjoying a beautiful sunset, we enjoyed Kashmir tea called as kahwa. साथ में पकौड़े और कश्मीर की स्पेशल वॉलनट चटनी। इट वॉज रियली डिलिशियस एंड मस्ट ट्राई थिंग। अगर आप श्रीनगर में हैं तो इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए। तो हम निकल पड़े हैं सोनमर्ग के लिए। हम कुछ 30-40 किलोमीटर्स ही चले हैं और हमें ये ब्यूटीफुल लोकेशन दिख रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल रिवर। हमारा लंच स्टॉप एट स्नोबल रिसोर्ट। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। We are almost near Sonmarg
एंड उसके पहले हम लंच ब्रेक ले रहे हैं, और लंच ब्रेक लेते वक्त जस्ट जहाँ से हम ले रहे हैं, जहाँ रेस्टोरेंट में ले रहे हैं, उसके जस्ट पीछे पर ये नदी बहती है. This place was so mesmerizing. I felt my lungs inflate with onrush of scenery, air, mountains, tree, people. This is what it is to be happy. So we finally arrived at Sonmarg. So here is our stay, or let me take you to our bikes. Bikes are ready. इधर पर ये हमारी पिकअप वैन है. एंड हियर इज अली. अली हमारे यहाँ के राइड कैप्टन है. हाय अली, व्हाट्स गोइंग ऑन अली? अच्छा, लेग गार्ड फिक्स कर रहे हैं. सो वी आर गेटिंग आवर बाइक्स रेडी. कल के लिए सारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है. Isn't Sonmarg beautiful? It's really enchanting. वो कहते हैं ना, गर फिरदौस पर रुई ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो. Means, if there is a heaven on earth, it's here, it's here, it's here. वहाँ पूरी आइस दिख रही है, स्नो. हम वहीं जाने वाले हैं कल. Finally, D-Day has arrived. एंड लेट मी शो यू माई बाइक. ये है आर्या की बहना. शी इज जस्ट लाइक आर्या. एंड सी व्हाट आई गॉट. आई गॉट आर्या सीट ऑल्सो. शी इज ऑल रेडी. मेरी बाइक में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. पहले ब्रेक लूज था, ब्रेक टाइट किया, फिर ये वाला जो मीटर है वो नहीं चल रहा है. दूसरा पिकअप में थोड़ा सा इशू हो रहा है. ऑफ कोर्स खुद की बाइक नहीं हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट देखते हैं कैसे होता है आगे. या बट दिस इज अमेजिंग. जोजिला पास क्रॉस करना बहुत डर लग रहा है. तो ये इतना पावर नहीं है इसमें, तो बीच में बिल्कुल अटक गई थी, आगे जा ही नहीं रही थी. और ओके, लेट मी फिनिश दिस. और अभी हम लोग अपने ग्रुप से सेपरेट हो गए हैं. सो आई स्टॉप फॉर मी कि उसका ठीक हो जाए, थोड़ा सा उसको पुश करके आगे बढ़ाया. और नाउ वी आर हेडिंग टू जोजिला. ग्रुप से सेपरेट हो गए हैं, पता नहीं ग्रुप कहाँ पर है. As I told you earlier that मेरा रेयर ब्रेक काम नहीं कर रहा था. बीच में लोगों ने थोड़ा सा कुछ फिक्स किया, बट अगेन इट हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग. अभी आई एम मैनेजिंग विद फ्रंट ब्रेक एंड इंजन ब्रेक, बट मुझे लग रहा है कि ऐसे रोड में इस कंडीशन वाली बाइक को चलाना थोड़ा रिस्की है, जो एक्चुअली रिस्की था उस पॉइंट पे, बट समहाउ मैंने वो मैनेज कर लिया.
ऑफ शुरू हो गया है जो जिला का। कल थोड़ी सी बारिश है तो हल्का था, सॉफ्टनेस है, बट ऑल गुड। वी नीड टू कैच अप विद आवर ग्रुप नाउ। वाकई ही बहुत खतरनाक है जोजिला पास। दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है और बिल्कुल एक तरफ पूरी खाई है और जब सामने से ट्रक आती है तो पूरा डर के हमारी हालत खराब हो जाती है। एंड लुक एट दिस, ओह गॉड, जस्ट वांट टू पास दिस प्लेस जितनी जल्दी हो सके, बट जिस हालत में हम चला रहे हैं जल्दी तो दूर की बात है। थोड़ा सा बेटर लग रहा है अभी, बट आगे और खतरनाक रोड आने वाला है। मेरा ये मीटर भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, पूरी बाइक ही खटारा नहीं इसलिए। बस भगवान मेहर करे अच्छे से ले पहुंच जाए तो मे बी वी कैन एक्सचेंज बाइक देयर। अब ले पहुंचने में भी परसों पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, हाँ सॉरी कल पहुंचेंगे लेकिन पूरा ले भी कारगिल से अराउंड 250 किलोमीटर्स है, तो 250 किलोमीटर्स इसी बाइक में चलाना पड़ेगा। खतरनाक खाई है। अभी वी हैव जस्ट क्रॉस्ड 10 किलोमीटर्स। रोड्स आर रियली रियली पैथेटिक। अभी तो जो हमारे राइड कैप्टन अली हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तो ऑफ रोड शुरू भी नहीं हुआ, हमें तो लगा कि हम काफ़ी ऑफ रोड करके आ गए हैं और काफ़ी ख़तरनाक रोड क्रॉस कर गए हैं, बट खतरनाक रोड आगे है, वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पर इतनी सारी बस ट्रक्स की लाइन दिख रही हैं, वहाँ से शुरू हो रहा है। This is called off-road, man. Crazy. और वो पानी कहाँ से नीचे से निकलते हुए आ रहा है। एक और वाटर क्रॉसिंग। Let's see. Throttle. Come on. Do it. Yes. मस्त वाला ऑफ रोडिंग होगा। This stretch is around 20 kilometers. So finally we reached जोजिला पास। वैसे उस समय बहुत डर लग रहा था, बट इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा ही लगा। It was fun actually, बहुत मज़ा आया। वी हैव डन स्मॉल छोटे वाटर क्रॉसिंग, बट एक अल्टीमेट एक हैप्पी सी फीलिंग होती है अगर आप एक पास या कुछ एक डिफ़िकल्ट सा कुछ आप कुछ अचीव कर लेते हो। सो दैट इज़ राइट नाउ माई फीलिंग। आई एम हैप्पी एंड आई एम हियर राइट नाउ। मेरे ख्याल से ना आप लोग को ये दिखने में इतना नहीं लग रहा होगा, इतना ऊपर नीचे है। ओह गॉड, ये अचानक से ये वाला काम शुरू हो गया। मतलब
आधी टीम निकल गई, वी वर जस्ट अराउंड 50 मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, वो टीम निकल गई और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वाला काम शुरू हो गया। आई थिंक ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। कुछ है ही नहीं इसमें ब्रेक। आई एम राइडिंग, इट्स रिस्की टू राइड राइट नाउ। I guess I should go slow only because rear brake is like 0%. After riding through one of the most treacherous passes in the world, Zojila, we are finally at Kargil. So happy to be here. और यहाँ से हमारी लद्दाख की जर्नी शुरू होती है। कारगिल का चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर दिया है। हम लोग को 2 बार रुकना पड़ा। पहली बार एक एंटीजन टेस्ट कराना ही पड़ा, 2 हमने आरटीपीसीआर करा के रखा हुआ था, बट स्टिल हमें एंटीजन टेस्ट कराना पड़ा। उसके बाद सारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुई। वी हैव टू शो आवर एंटीजन टेस्ट हियर एंड देन दे आर लेटिंग अस गो टू कारगिल। So there is one thing which we should keep in our mind while traveling to Kashmir and Ladakh. When you are entering from Kashmir, then you have to get your RT-PCR done. और अगर आप लद्दाख आते हैं और कश्मीर से लद्दाख का जो डिफरेंस है, अगर 2-3 दिन के अंदर ही अगर आप लद्दाख आ जाते हैं तो आपको सिर्फ एंटीजन कराना पड़ेगा। सो वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स कश्मीर एंड लद्दाख, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आज का सफ़र इतना ही। Stay tuned for our next video from Kargil to Leh. Signing off for now. Take care. Bye bye. फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।